दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिग बॉस का हम एक और वीडियो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज बिग बॉस का एक और रिव्यू। दोस्तों ऐसा है ना कि बिग बॉस में आप सोच रहे होंगे कि रजत दलाल को आखिर क्या हो गया है, क्यों वो हर चीज में लड़ता फिर रहा है, या फिर कल की जो विवियन के साथ उसकी लड़ाई थी उसमें कौन सही कौन गलत। तो दोस्तों बहुत लोगों का होगा कि यार ये तो फालतू की लड़ाई कर रहा है, फालतू के मुद्दे, क्योंकि घर वाले ही जैसे चाहत पांडे, श्रुतिका ये सब कह रही थी रजत ऐसा ज्यादा मत कर, ये फलाना ठिकाना से बहुत चीजें कर रही थी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि रजत आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और इसमें रजत का क्या सही है क्या गलत है, या विवियन का क्या है इसमें स्टैंड। तो दोस्तों जैसे कि ना कुकड़ू को बजा, जब विवियन ने कपड़ा रखा हुआ था, दोस्तों कपड़ा होता है तो फिर बिग बॉस के हाथों में होता है, मेकर्स के हाथों में होता है कि वो कुकड़ू को बजाए या ना बजाए। तो उन्होंने बजा दिया क्योंकि उनको भी कुछ कंटेंट चाहिए था। क्योंकि देखो जब भी रजत सोता था, रजत के सोने के बाद कुकड़ू को बजता था ना, तब उसके बाद जितने भी हैं, विवियन ही क्यों ना हो या फिर ईशा हो, एलिस हो, अविनाश हो, जितने भी चारों मजाक उड़ाते थे, सब हंसते थे, तो इसमें रजत भी हंसी मजाक में ले लेता था। लेकिन जब विवियन सोया तो एक भी घर वाले ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, सिर्फ रजत को छोड़ दिया जाए तो। क्यों? रजत इसलिए बोल रहा था। और रजत क्यों ना बोले, रजत बोलना रजत का भी बनता है ना, क्योंकि रजत के पास वो था, क्योंकि रजत के जब सोता था रजत, वो विवियन और सब बोलते थे, मजाक उड़ाते थे। तो जब विवियन सोते हुए पाया गया तो रजत का बोलना तो साफ साफ दिखाई देता है कि बनता है। तो इसमें भी मेरे को लग रहा है कि हाँ बस ये जो बोलने का है, धमकी देने का है, हाथ लगाने का, वो थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है रजत दलाल का। लेकिन स्टैंड तो लेता है। घर में एक वही बंदा है जो कि स्टैंड लेता है, अपना ओपिनियन रखता है, चाहे उसके ना एक्शन गलत हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो क्षमता है ना विवियन के खिलाफ बोलने का। वरना कोई और घर वाला क्यों नहीं बोला जब विवियन सो रहा था? विवियन तो सबको जब भी कोई सो रहा होता है या फिर कोई गलती कर रहा होता है वो तो खड़ा हो जाता है, कॉफी के मुद्दे पे लड़ाई कर रहा होता है। हर चीज में ना सुपेरियोरिटी जो होती है ना, जो कि सही बोला यार कि ना उसको सब कुछ दिया जा रहा है, तभी उसकी गेम और भी ज्यादा है। और पोकिंग लेवल, करणवीर मेहरा भी ये बोल रहे थे कि विवियन ना वो है, विवियन में पेशेंस लेवल है, वो पोक कर देता है लेकिन वो रिएक्शन नहीं देता, कि ऐसा पोक करने के बाद भी जो सामने वाला उससे लड़ाई करने आए वही गलत दिखाई देता है। तो पूरा सिनेरियो विवियन ऐसे ही जनरेट कर देता है। और आप देख सकते हैं विवियन के खिलाफ कोई बोलता ही नहीं है, और कुछ ऐसा ऑरा, कुछ ऐसा उसने ना घर में मेंटेन करा हुआ है, चाहे उसके ग्रुप वाले ही क्यों ना हो। उसने भी लिमिटेशन कुछ रखी हुई है अपने ग्रुप वाले मेंबर्स को कि मेरे साथ कैसा बर्ताव करोगे, या फिर छूट ज्यादा नहीं दे रखी। तो वही चीजें दिखाई देती है विवियन में। और विवियन ने पूरा चीज ना सिनेरियो पूरा बांधा हुआ है, और विवियन का यही चीजें चल रही थी। तो हम यही बता रहे थे, तो कल के एपिसोड में जो रजत दलाल और विवियन के बीच में इतना बड़ा तगड़ा झगड़ा हुआ ना, उसमें रजत दलाल का इसलिए रजत दलाल फटा क्योंकि उसको जब वो सोता था सभी घर वाले मजाक उड़ाते थे, और उसमें विवियन भी होता था। तो विवियन सोए तो वो क्यों ना बोले, उसका भी बनता था हक बोलना। मैं तो चाहता हूँ सभी घर वालों का बनता था कि विवियन सो रहा था सभी घर वालों को बोलना चाहिए था, लेकिन कोई बोलने को राजी नहीं होता, कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं रखता, सब अभी भी शेल के अंदर है, डबल फेस है। तो बहुत चीजें हुई, जैसे कल के टास्क में यार, कल का फिर एक बार टाइम गॉड से पास आते हुए भी करण रह गया। करण को पहले निकाल देते तो फिर इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन वो टॉप 2 में भी आके फिर से निकल गया। तो वही करण जो अभी हंस रहा था, सब कुछ उसके था, लेकिन उसके अंदर ही अंदर उसको बुरा तो बहुत लग रहा होगा, लगातार तीसरी बार, और सभी घर वालों ने मजाक भी बना रखा है। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है इसमें, मजाक भी क्या करें, कई ऐसे सीजन भी हुए हैं ना जबकि ऐसे मजाक हुए हैं कि कोई कप्तान नहीं बनता था, उसका कप्तान नहीं बन पाता था, तो लास्ट में जाके कप्तान बनता था। और लास्ट में ही ज्यादा जरूरी होती है, लास्ट में ही सेव होना ना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। तो इसी वजह से लास्ट में जाके अगर टाइम गॉड करण, देखो एक ना एक दिन तो टाइम गॉड तो बनेगा करण, लेकिन ना कुछ अभी सिचुएशन ऐसी थी, और दोनों तरफ को जैसे वार्डन थे ना, एक चाहत पांडे थी और शिल्पा जी को फेवर तो वो कर रही थी, और शिल्पा जी को फेवर तो कशिश कर रही थी। तो कशिश और चाहत पांडे वार्डन थी। तो आपने देखा ना पहले वो तो यार जो है विवियन कह रहा था कि मुझे निकालना है, तो मेरा जो मानना है कि यार 2 बार टाइम गॉड बने, अब कितना बनना है यार, अब तो आपके वो भी नहीं है, तो भी वो चीजें लग रही है ना। तो विवियन और ईशा का तो ऑब्वियस था, तब सभी घर वालों का पता था कौन क्या होगा। लेकिन ना यहाँ तक अविनाश और एलिस को भी ले गई, तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ तक पहुंचे। लेकिन रजत और शिल्पा जी अब 2 बचे हैं। अब देखने वाली मजेदार बात होगी ना कि इन दोनों में से, जैसे विवियन वाले ग्रुप तो शिल्पा जी को बनाने के फेवर में होगी, लेकिन रजत बनना ही चाहिए, क्योंकि शिल्पा जी बन गई ना, फिर वही चीजें जो माता का ज्ञान है, फलाना ठिकाना, वो अपना ना सब अच्छाई दिखाती रहती है यार। श्रुतिका जो उनके ग्रुप का देखो ना, उनको ग्रुप का सही था, शिल्पा जी उस ग्रुप में जो मैनिपुलेशन वो करती है ना, सब कुछ वो घुमा के रखती है, सबको ना वो सही मस्का लगा के उसका माइंड वॉश करती है। चाहे वो चुम्मो
चुम को तो उसने भैया पूरा चीज कर रखी है, शिल्पा जी ने अपने तरफ कर रखा है। तभी तो श्रुतिका और चुम एक अच्छे दोस्त है, तभी उनके बीच में भी लड़ाई हो गई। या श्रुतिका ने एक टाइम पे आके स्टैंड तो लिया ना, कोई और स्टैंड। करणवीर को सीधा बोलना चाहिए शिल्पा जी को, शिल्पा जी ऐसा नहीं चलेगा, आप बात करते करते मेरे नाम की जगह विवियन का नाम ले लेते हो, टाइम गौड़ा विवियन को बना देते हो, आपको पूछना चाहता है तो आप उस घर में जाके बैठ जाते हो। तो ये शिल्पा जी का ना ये सीजन ना करणवीर मेहरा का अब टाइम आ गया है। करणवीर मेहरा को अब शिल्पा जी को बिल्कुल अच्छे से सुनाना चाहिए, बिल्कुल एक क्लास लगानी चाहिए कि ये शिल्पा जी आप जो ये कर रहे हो ना, फिर उसका मजाक मजाक में हंस ये खेल की बातें कर देते हो, ये सब सारी बातें गलत है। क्योंकि ना आप एक तरह आप पूरा पूरा दिख रहा है कि आप विवियन के हो, और आप तो अविनाश के साथ भी अब घुल मिल रहे हो, तो उस ग्रुप में ही जा रहे हो। इस ग्रुप में तो आप इसलिए बैठना पड़ रहा है कि आपको नॉमिनेशन से बचना है। तो मेरा जो मानना है कि अगर रजत दलाल को ही बनना चाहिए टाइम गौर, तब जाके ये सब ना जो नॉमिनेशन में आएंगे ना, तब पता चलेगा क्या होगा। जैसे एलिस को आना चाहिए, ईशा को आना चाहिए नॉमिनेशन में, और शिल्पा को भी आना चाहिए। क्योंकि ना ये बार बार ना ये कार्ड जो शिल्पा जी खेल रही है ना भाई, बहुत शातिर जो खिलाड़ी है ना, जो शातिर गेम खेल रही है, हर नॉमिनेशन में बचने का पूरा पूरा दोनों तरफ से बना रही है, वो शिल्पा जी ही है। इसलिए दोनों हफ्ते नॉमिनेशन में देखो ना, इसलिए दोनों हफ्ते शिल्पा जी ही नॉमिनेशन से बच गए। तो मेरा जो मानना, श्रुतिका तो यार एटलीस्ट बाहर तो आई, श्रुतिका ने अपना आवाज उठाई ना, क्योंकि शिल्पा जी किसी को बोलने नहीं देती, वो बिल्कुल अपना ऐसा घुमा देती है ना। इसलिए करणवीर मेहरा को अपनी गेम अगर अच्छी करनी है ना, तो ये सही टाइम आ गया है कि आप शिल्पा जी को बोलो। अब देखो, क्योंकि आपको देखो ना, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा, ये चुमका तो स्टैंड ही नहीं होता, चुमका तो स्टैंड ही नहीं है कुछ भी, वो तो ना आपके साथ है ना इसके साथ है। देखो ना नॉमिनेशन में वहां पे दिमाग तो बिल्कुल चलता ही नहीं, सिर्फ खानों में किचन में दिमाग रह गया है। तो इसीलिए चुम है तो करणवीर मेहरा के साथ थोड़ी बहुत बॉन्डिंग जोड़ दी थी, तब भी चुम यहाँ तक पहुंच पाई है, और थोड़ा किचन का काम करके। वरना चुम का कुछ ओपिनियन, कुछ स्टैंड गेम में कुछ नहीं है। तो मेरा जो है यही है ना कि यार शिल्पा जी को ना उनका दिखाना चाहिए असली चेहरा। देखो मेकर्स तो कुछ नहीं दिखाएंगे, मेकर्स तो ईशा और एलिस जो भर भर के चुगली करती है, हर घर वालों के बारे में बोलती है, तो उसके बारे में तो मेकर्स कभी नहीं दिखाएंगे। एक बार मेकर्स को भी सब दिखा देना चाहिए यार। सबसे बड़ा जो लगाना जो ये सब यार, ये चारों ग्रुप वाले भी तो बुराई करते हैं, लेकिन ये कभी मेकर्स और कभी हाईलाइट नहीं करते बाकी, क्योंकि उनको ये अच्छा बना के रखना है। तभी तो देखो ना यार, आप उसे जोक कह रहा था कि जोकर है, जोक है वो, तो मैदान में भी विवियन करणवीर मेहरा को कि मैदान में भी ऐसा करता था, इसलिए जोक है वो, तो मैं तो उसको सीरियसली लेता ही नहीं हूँ। ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोल देता है, लेकिन तब भी मेकर्स उसको सही समझते हैं। मेकर्स कहते हैं, कुछ कहते ही नहीं है। तो वही चीज समझ आने चाहिए करणवीर मेहरा को भी कि क्या गेम है क्या नहीं है, शिल्पा जी कितना यूज कर रही है इस ग्रुप वालों का। अब तो शिल्पा जी अविनाश के भी क्लोज हो गई, अविनाश से भी पता नहीं फ्लर्ट व्लर्ट से क्या क्या करती रहती है। पूरा गेम जो असली खेल रही है ना, वो शिल्पा जी खेल रही है। करण विवियन दोनों मेरे बेटे हैं, पूरा सिनेरियो बना रखा है किसके साथ जाऊं, मैं धर्म संकट में हूं। लेकिन धर्म संकट में सिर्फ आप एक ही के सपोर्ट में आ रहे हो, बार बार दूसरे को तो आप भूल ही गया हो, क्या तो धर्म संकट में हो यार। जब एक को दिया है तो बार बार दूसरे को भी सपोर्ट करो, इस घर में आके बैठ जाते। अब क्या है, स्टैंड खुद का स्टैंड नहीं होता है। तो वही करणवीर मेहरा की गेम इन्होंने ही पूरी ज्यादा खराब कर दिया है, इनके ग्रुप वालों ने ही, वरना करणवीर मेहरा की गेम और भी ज्यादा स्ट्रांग होती। अब देखना है कि आगे चल के करणवीर मेहरा कैसे निकल पाते हैं शिल्पा जी के चंगुल से। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या शिल्पा जी के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या वो सबसे बड़ी जो इस बिग बॉस 18 में से सबसे बड़ा शातिर खिलाड़ी है वो शिल्पा जी ही है? कमेंट करके बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।